Very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. And today we will be starting with part 2 for unit 3 of BPCC 105, that is your variables and constructs. Prior to this, I had already posted multiple sessions. You can give them a watch if you wish to, right? And certainly we are starting with today's content. So we will be focusing on what exactly is variable. Then the second thing and the most important thing of this particular session is कि what are the types of variables. हम क्या देखेंगे कि there are multiple types of variables and one by one we will be decoding them as per our examination or the course requirement, right? So सबसे पहले we will be starting with what exactly is variable. So whenever we say or whenever we study psychology और एक किसी भी तरीके की स्टैटिस्टिकल रिसर्च या किसी भी तरीके की आप रिसर्च करते हैं या डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर मैनिपुलेशंस करते हैं, चेंजेस करते हैं या कुछ भी चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहते हैं डेटा के आधार पर, तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि आप ना कुछ फैक्टर्स या कुछ कंडीशन या कुछ खूबियां या क्वालिटीज के आधार पर उन चीज़ों को, उस डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटा है ये किसी एक स्पेसिफिक बिहाफ पर कलेक्ट होता है एंड जिन वेरिएबल और कुछ मतलब स्पेसिफिक क्वालिटीज को ही आप ध्यान में रखते हुए वेरिएबल्स को एज एन डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो इस डेटा को, इस पर्टिकुलर फैक्टर या इस कंडीशन को जिसके बिहाफ पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस फैक्टर या कंडीशन को हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि मुझे टीनेजर्स को इवैल्यूएट करना है, इंडियन टीनेजर्स को इवैल्यूएट करना है, तो मैं कुछ कंडीशंस लगा रही हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज चाहती हूँ। स्पेसिफिकली मैं चाहती हूँ कि इट शुड बी अ पर्सन हु द पर्सन शुड बी इंडियन। तो ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, ये एक मेरा फैक्टर हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई या एक खूबी हो गई जिसके आधार पर मैं डेटा को कलेक्ट करने वाली हूँ। साथ में द पर्सन शुड बी अ टीनेजर या टीन, दैट मीन्स 13 to 19 एज ग्रुप का ही बच्चा होना चाहिए जिसको मैं एनालाइज करना चाहती हूँ या स्टडी करना चाहती हूँ। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये जो क्वालिटीज हैं जिनके आधार पर मैं उसको इवैल्यूएट करना चाहती हूँ, ये मेरे वेरिएबल्स बन जाते हैं। वेरिएबल्स ना अपने आप में डायनेमिक होते हैं, दैट मीन्स कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल्स की कंडीशन या क्वालिटी चेंज कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती आपके वेरिएबल्स की कंडीशन में। एंड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व्ड। आप जो भी कंडीशन, जिस भी क्वालिटी के आधार पर एक पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, ये जो आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होती रह सकती है। साथ में आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, राइट। आगे हम बोलेंगे कि अ वेरिएबल में ऑल्सो बी कॉल्ड अ डेटा आइटम। दूसरा जो नाम है, हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल को हम डेटा आइटम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट अ स्टडी ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया। दो क्राइटेरिया या दो खूबियों के बिहाफ पर हमें इंडिया के एडोलेसेंट्स को स्टडी करना है। एक है इमोशनल इंटेलिजेंस और एक आपका हो गया सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस और आपका सेल्फ एस्टीम दोनों ही वेरिएबल्स माने जाते हैं। इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके की स्टडीज, रिसर्चेस की जाती हैं। तो बहुत सारे तरीकों के, डायनेमिक तरीकों के वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है देयर आर चांसेस दैट यू मे बी क्लासिफाइंग योर डेटा आइटम एज पर एज, सेक्स के आधार पर, बिजनेस इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कौन सी कंट्री में बर्थ लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्लास क्या है, ग्रेड्स क्या है, आई कलर क्या है, व्हीकल टाइप क्या है। मतलब वेरिएबल्स कैन बी एनी डेटा जिसके कोई भी खूबी जिसके आधार पर आप इंडिविजुअल को या किसी भी एक चीज को स्टडी या एनालाइज करना चाहते हैं। ओके अभी ना वी हैव व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इज कि बहुत सारे अलग अलग तरीकों के टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, राइट। एंड इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम देखेंगे SOR वेरिएबल।
जिसके अंदर हम बोलते हैं एस क्या होता है अपना स्टिमुलस वेरिएबल। स्टिमुलस वेरिएबल मतलब कि एक सम फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई वाला बिहेव वेरिएबल। मतलब कि अगर मैं बोलती हूँ दैट आई वांट टू रिसर्च इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन माय स्टूडेंट्स, या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे इन अ टेस्ट, तो यहाँ पर एक ऐसा स्टिमुलाई या एक ऐसा फैक्टर या एक ऐसा वेरिएबल जो कि एनवायरनमेंट से आता है और इम्पैक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस या स्टिमुलाई। तो आपके स्टिमुलाई वेरिएबल्स होते हैं एक तरफ। सेकंड इज योर ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। ऑर्गेनिज्म वेरिएबल क्या होता है? एक इंडिविजुअल जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके खुद के फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के ओवरऑल और साइकोलॉजिकल खूबियों को जब आप क्लासिफाई करते हैं, अब उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, इफ आई से एक और लास्ट और देख लेते हैं, फिर हम इसको क्लबिंग करते हैं। देन इज योर रिस्पॉन्स वेरिएबल, मतलब कि आप क्या रिएक्शन देते हैं एक स्टिमुलस को, वो आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल बनाता है। सो अभी हम इन तीनों वेरिएबल्स को फिट करते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। आई एम सेइंग कि नॉइस का इम्पैक्ट स्टडी करना चाहती हूँ मैं क्लास क्लास 8 के टेस्ट पेपर्स पर। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली exactly अगर मैं एक एनवायरनमेंट में क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, किसी भी एक स्कूल के या किसी भी एक स्टेट के, तो अगर मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स को लेती हूँ, उनको टेस्ट पेपर्स देती हूँ एंड आई वांट टू चेक कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है नॉइस का उनके टेस्ट पेपर्स में परफॉर्मेंस के ऊपर, तो यहाँ पर आई हैव SOR वेरिएबल्स। एस वेरिएबल होता है एक एनवायरनमेंट का कोई एक फैक्टर या एक एनवायरनमेंट की कोई भी खूबी जो कि आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने पे मजबूर कर देती है। तो यहां पर मेरा जो नॉइस है, नॉइस विल बी माय स्टिमुलस वेरिएबल। सेकेंड थिंग, ऑर्गेनिज्म की खुद की खूबियां। तो मेरे यहाँ पे ओ वाला वेरिएबल कौन सा है? क्लास 8 के स्टूडेंट है, दैट मीन्स एक स्पेसिफिक टीनेज ग्रुप के होंगे, राइट, एक स्पेसिफिक स्टेट के होंगे, उनका एक मेंटल साइकी होगा, तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। थर्ड थिंग इज आर। आर के अंदर होगा कि वो रिस्पॉन्स क्या देते हैं, मतलब कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सो उनका जो परफॉर्मेंस आएगा वो मेरा हो जाएगा आर वेरिएबल। सो SOR वेरिएबल्स, आई होप कि ये वाला टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप का वेरिएबल अपने पास होता है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वही स्टिमुलस वेरिएबल होते हैं, मतलब कि वो वेरिएबल जो आपके किसी भी एक रिस्पॉन्स को या किसी भी एक चीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके दो सब डिवीजन है, पहले तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं, ठीक है, जो आप चेंजेस करते हो, जो आप मैनिपुलेशंस करते हो एक स्पेसिफिक रिजल्ट को लाने के लिए, तो वो सब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। So dependent variable gets the impact of manipulation done on IV। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई भी चेंजेस करती हूँ और उसका इम्पैक्ट स्टडी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक तरफ हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जहां पर ऑन द थिंग, ऑन द वेरिएबल या फिर जिन फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आप क्या देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वो सब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पर आप जो रिस्पॉन्स देते हो, आपका जो बिहेवियर है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट पे वापस आते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, उनकी डिग्री, इंटेंसिटी, उनका प्रेजेंस आप चेंज कर सकते हो और फिर उसका इम्पैक्ट स्टडी करना चाहते हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सब दो टाइप्स और हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट बाइफरकेट इट वंस फॉर यू। पहले अपने पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वी हैव द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वाले मतलब वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप खुद मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब आपकी जो मैनिपुलेशन चलेगी या फिर आप जो चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो आप एक तरीके से यहाँ पर नो मैनिपुलेशन, नो चेंजेस कैन बी डन, बिकॉज यहाँ पर आपका इम्पैक्ट, इफेक्ट क्या पड़ा वो दिखाई देता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं बच्चों, दे गेट द इम्पैक्ट। तो आईवी का इम्पैक्ट क्या पड़ा, असर क्या पड़ा आपके चेंजेस करने का, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आता है, राइट? इसके बाद हम बोलेंगे कि अपना जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हो, जो चेंजेस आप कर रहे हो, दोज कम इनटू योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्दर दो क्लासिफिकेशन में आते हैं, टाइप ई और टाइप एस। टाइप ई वो वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनको आप डायरेक्टली मैनिपुलेट या डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। लेकिन टाइप एस वो वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरा एक प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए कि कौन से वाले आईवीज को आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है और इनडायरेक्टली आप चेंजेस करते हो। लेकिन टाइप ई में आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो आईवीज को। ये दो क्लासिफिकेशन हो गई आपकी डन। सो इंडिपेंडेंट एंड योर डिपेंडेंट, राइट? इससे पहले हमने एसओआर पढ़ा था, अभी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा है। अभी नेक्स्ट टाइप या नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है आपका एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये क्या होता है ये देखते हैं, राइट? सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपके एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। दे डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल कंबाइन विद आईवी टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। अब क्या होता है, आपकी पिछले वाला जो टाइप है यहाँ पर कनेक्टेड है। कैसे? अगर मैं बोलती हूं दैट देयर इज सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक तरफ आपका हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें पता है, वी वेरी वेल नो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को के थ्रू बेसिकली आप यहाँ पर चेंजेस करते हो तो यहाँ पर आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है, राइट? अभी अगर कुछ वेरिएबल्स, देयर कैन बी सम वेरिएबल्स जो आपके आईवी के साथ जुड़ जाएंगे और फिर एक इम्पैक्ट लेके आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो वो वाले वेरिएबल्स हो जाएंगे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल। सो एक्सट्रेनियस वेरिएबल आर द एक्सटर्नल वेरिएबल जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को बाय कंबाइनिंग देमसेल्व्स विद द आईवी। तो आईवी के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाते हैं और फिर उनका इम्पैक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। सो दिस इज योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल और द एक्सटर्नल वेरिएबल। अभी लेट्स टॉक अबाउट द कंफाउंडिंग वेरिएबल। Confounding variable varies with the IB. That means when two variables get combined, their impact cannot be separated. Makes a conclusion which is doubtful. क्या होता है कि आपने देखा कि एक तरफ IV है, उसके साथ आपने कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स को ऐड किया और फिर उसका इम्पैक्ट समझना चाहते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ये आपका जनरल प्रोसीजर है, राइट? अभी अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर देयर कैन बी सम वेरिएबल्स जिनको आप ऐड नहीं कर रहे, वो अपने आप ऐड हो जाते हैं बिकॉज आपने इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं। सो वो वाले वेरिएबल्स जो कि बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस की वजह से अपने आप ऐड ऑन हो जाते हैं, जिनको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन वो भी एक इम्पैक्ट
डालते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उनको आप बोलते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो लास्ट में इम्पैक्ट है उसको बहुत डाउटफुल बना देते हैं, बिकॉज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आपने नहीं डाले, लेकिन आपने जितनी मैनिपुलेशन तब तक करी उसकी वजह से कुछ और वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं और वो ऐड ऑन हो जाते हैं। दस आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें और भी मल्टीपल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। दिस इज योर कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो कंफाउंडिंग वेरिएबल एक तरीके से आपके कंफ्यूजिंग वेरिएबल सॉर्ट ऑफ होते हैं। अभी लेट्स गो टू एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स गो फर्दर, राइट। सो एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल में क्या रहता है? एक्टिव वेरिएबल होते हैं दोज वेरिएबल्स विच इज मैनिपुलेटेड, मतलब कि वो वाले वेरिएबल जिनको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं वो वाले वेरिएबल्स जिनको आप मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको मेजर कर लेते हो। एक तरीके से आपके एक्टिव वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप होते हैं, और एट्रीब्यूट वेरिएबल सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है जिनको आप सिर्फ लास्ट में मेजर कर रहे हो, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर योर एक्टिव एंड योर एट्रीब्यूट वेरिएबल, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल की तरफ। क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में क्या रहता है आपका कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वाले वेरिएबल हैं जो अमाउंट या क्वांटिटी में चेंजेस किए जाएंगे तो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। दीज कैन बी मेजर्ड, मतलब क्वांटिटी से जुड़ा हुआ आपके जितने भी वेरिएबल होंगे वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल होंगे। अभी ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये आपके कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। और ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, मतलब रैंडमली भी आ सकते हैं। सो क्वांटिटी या अमाउंट से जुड़े हुए वेरिएबल आपके सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। दूसरी तरफ है कैटेगरी वेरिएबल। कैटेगरी में क्या रहता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी को ही आप ध्यान में रखते हो, तो आप कैटेगरी वेरिएबल की बात करते हो। अभी हो सकता है कि आप सिर्फ एक कैटेगरी या सिर्फ एक तरीके की कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं, तो आप उसको कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अगर आप दो कैटेगरीज के ऊपर फोकस करते हैं तो आप डाइकोटोमस वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप दो से ज्यादा कैटेगरीज के ऊपर फोकस करते हैं तो आप पॉलीटोमस वेरिएबल की बात करते हैं। सो क्वांटिटेटिव के अंदर सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है, लेकिन कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी के आधार पर, दो कैटेगरी के आधार पर, दो से ज्यादा कैटेगरी के आधार पर जब आप वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करते हैं और अपने रिसर्च या स्टडी में यूज करते हैं तो उसको आप कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलते हैं। एक कैटेगरी वाले वेरिएबल को बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। सेकंड या दो दो कैटेगरी वाले डेटा को या वेरिएबल को बोलते हैं डाइकोटोमस। एंड टू से ज्यादा कैटेगरीज का डेटा है तो आप उसको पॉलीटोमस बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद अपने पास एक और जो है टाइप बचता है विच इज योर कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा था। जस्ट अ सेकंड, ये वाला, मतलब क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल के बाद एक अलग क्लासिफिकेशन है आपके सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के लिए, जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वही वाले हैं जो एक तरीके से स्पेसिफिक नंबर में, एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर मेजर करना चाहते हैं। लेकिन डिस्क्रीट के अंदर एक गैप आ सकता है, जैसे कि 15 to 20 ऐसे करके जो रहता है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक गैप या एक क्लासिफिकेशन को एक तरीके से वेरिएबल को डालेंगे तो बात वही है, क्वांटिटेटिव रहेगा। दैट मीन्स क्वांटिटी स्पेसिफिक रहेगा, लेकिन कुछ होगा बहुत ही कॉन्टिन्यूअस और कुछ के बीच में गैप आ सकते हैं। तो दिस वाज योर कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। इसमें इतना ही जानना जरूरी है जितना मैंने आपको बताया है अभी तक। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एम्फेसिस नहीं देंगे। इट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर्स और योर एज एन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद दिस पर्टिकुलर यूनिट हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, एंड आई होप आपने इसका पार्ट 1 जरूर देखा होगा बिकॉज वो बेस बनाता है। नाउ वी विल बी मूविंग टू यूनिट 4,
And if you found my channel or my videos helpful in any of the way, do like, subscribe, and share my channel. And let's meet in the another session. Till then, take care and bye bye.